एक चूहा था, एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, तो चूहा भागता हुआ उनकी गोदी में आ गया, डरा हुआ कांप रहा। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, पूछा क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? बोले बिल्ली पीछे पड़ी है, खा जाएगी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे पास आ गए हो, अब डरो मत। चूहा बोला कि आप तो बड़े समर्थ महात्मा हैं, तो क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं एक बार बिल्ली बना दो, तो ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई, एक बार बिल्ली बना दो। महात्मा बड़े सिद्ध थे, उन्होंने हाथ में जल लिया, डाला और वो चूहा बिल्ली बन गया। अब बस बढ़िया पूंछ उठा के चल दिया, बोले अब तो बिल्ली बन गए, अब कोई डर नहीं। 10-5 दिन बाद फिर भागते बिल्ली आई, वही। महात्मा जी ने फिर पकड़ लिया, क्या हुआ? बोले कुत्ता पीछे लगा है, अब क्या करें? बोले महाराज जी एक बार और कृपा कर दो, कुत्ता बना दो, तो फिर कुत्ते का डर खत्म। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कुत्ता बना, वो महात्मा ने कहा कुत्ता बना देते हैं, मंत्र पढ़ा तो कुत्ता बना दिया, अब तो ठीक है। हाँ अब बोले अब किसी का डर नहीं है, मस्त होके घूमने लगे। थोड़े दिन बाद फिर आए, महात्मा जी शेर मुझे खा जाएगा, क्या चाहते हो? बोले बस आखिरी बार कह रहा हूं, और उसके बाद मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जंगल का राजा शेर है, इसके बाद कोई दिक्कत है नहीं, बस शेर बना दो। तो सिंह बना दिया महात्मा ने, और शेर जैसे ही बनाया तो सोचा अब तो मैं शेर बन गया, तो सबसे पहले उन्हीं महात्मा को खाने के लिए दौड़ा। जैसे ही शेर बना तो सबसे पहले महात्मा को खाने के लिए दौड़ा, इन्हीं को खा के शुरुआत करता हूं सिंह के जीवन की। महात्मा ने कहा अच्छा मुझे ही खाओगे? तो हाथ में जल लेके फिर मारा, मूस को भव, और फिर वैसा के वैसे ही जो है उसको चूहा बना दिया। बोले तुम चूहा ही ठीक हो। बात समझ में आई? संसार के लोग ऐसे हैं, दुनिया से आपको निर्भय बना सकते हैं पर अपने से निर्भय नहीं बनाएंगे, और ज्यादा उनके सामने बनोगे तो वो कहेंगे फिर से मूस को भव। दुनिया के लोग आपको ऊपर तो उठाएंगे, लेकिन वो खुद अपने अनुशासन में, अपने भय में, अपने डर में रखेंगे, और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करोगे वो कहेंगे जाओ नीचे। राजनीति में ये सब देखने को मिलता है कि नहीं? कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, बोले चलो इसको पटको, वो मूस को भवी है। तो बहरे जी सारी दुनिया से भयभीत होने वाला व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान उसको सारे जगत से निर्भय बना देते हैं, और अपने आप से भी निर्भय बना देते हैं। उसको जीवन में फिर किसी का भय नहीं रह जाता। इसलिए शरण किसकी ग्रहण करें? भगवान की शरण ग्रहण करें, आश्रय भगवान का लें। आप तनिक विचार करिए, हमारा किसी विशेष व्यक्ति से संबंध बन जाए, अच्छे जान परिचय निकल आए, कोई बहुत बड़े अधिकारी हों, कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पर हों, कोई मंत्री हों, उनसे हमारी घनिष्ठता हो जाए तो आदमी के अंदर कितना बल आ जाता है। बोले हमारे संबंध तो सीधे मुख्यमंत्री जी से हैं, आ जाता है कि नहीं? हमारे संबंध तो प्रधानमंत्री जी से हैं। जब किसी विशेष अधिकारी से अथवा किसी विशेष राजनीतिक व्यक्ति से जब किसी के संबंध स्थापित होते हैं तो उसको मन में बड़ा बल आ जाता है कि मेरे संबंध वहां तक हैं। पर जरा विचार करिए, जिस दिन हम अंदर से स्वीकार कर लेंगे कि हमारा संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि से है, उस दिन मन में कितना बल आ जाएगा, फिर किसी से डर रहेगा? अरे संसार के छोटे मोटे पदों पर बैठने वालों के साथ जुड़ने से इतना बल आ जाता है, और जिस दिन हमारा हृदय ये मान लेगा कि हमारा संबंध भगवान से है और भगवान हमारे हैं, तो इतने समर्थ भगवान जब हमारे बन गए तो फिर बताओ किस चीज का भय रहेगा, किस चीज की चिंता रहेगी? जय हो संतों। तो इसलिए हम बार बार कथा में यही कह रहे हैं कि भैया भगवान ने जहां रखा है, जो काम कर रहे हैं वो सब करते रहें,
पर इतना करें कि मन भगवान के चरणों में लगा के भगवान को अपना बना लें, खुद भगवान के बन जाएं।